आज दिनांक 8 अप्रैल 2024 को 29 लोकसभा धौरहरा के विधानसभा हरगांव विधानसभा का चुनाव भाजपा कार्यालय के शुभ उद्घाटन के अवसर भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा, राज कारागार मंत्री सुरेश राही, सीतापुर प्रभारी नीरज सिंह जी, दिनेश तिवारी, सांसद सुपुत्र अनिमेश पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, शिक्षक MLC उमेश द्विवेदी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सीतापुर MLC पवन सिंह जी, विधानसभा प्रभारी राहुल जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख हरगांव कमलेश वर्मा, परसेंडी ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र राजवंशी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा और वरिष्ठ लोगों के साथ माननीय सांसद रेखा अरुण वर्मा जी ने विधि विधान पूजा पाठ करके फीता काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय उद्घाटन में आए हुए सभी प्रदेश व जिले के वरिष्ठ व विधानसभा के माननीय लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। को याद करते हुए आज सबके बीच में अपने विषयों को रखते हैं। आज क्योंकि उद्घाटन के कार्यक्रम में आने का मौका आप सबको मिला और आज सबसे अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज सब लोग जानते हैं कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता से आह्वान किया था कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और आप समर्थन करेंगे तो केंद्र में सरकार बनेगी और केंद्र में जब सरकार बनेगी तो अपने विकास कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश का सम्मान आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को विश्व के पटल पे लेके जाएंगे। ये वादे हमारे मोदी जी ने किए थे और आज 10 साल के कार्यकाल होने जा रहा है। हमने सारे वादे जनता से जो किए थे वो सारे पूर्ण कराने का कार्य किया है। आप सब लोगों ने देखा होगा, देश आजाद हुआ, आजादी के समय आपके परिवार और हमारे परिवारों ने इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, लेकिन उस समय जो भी दल निकल के आया हमारे देश की जनता ने उसका समर्थन किया और समर्थन इस आशा के साथ किया था कि वो सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, हमारे देश का सम्मान विश्व में स्थापित करेंगे। लेकिन वो सरकार आई और 5 साल सत्ता में रही, केवल अपने नेताओं और अपनी सरकार का ही पेट भरने का कार्य किया। उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो पूर्णतः भूल गए। लेकिन ये सिलसिला केवल 5 साल नहीं चला, ये सिलसिला पूरे 60 साल चला। जनता से झूठ बोला और जनता का वोट लिया और सत्ता में बैठे और सत्ता में बैठते ही अपने वादों को भूल गए कि हम जनता से वादा क्या करके आए थे। लेकिन 2014 में जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, हमारी जनता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया, हमारे देश को विकास से जोड़ा गया, हमारे देश का सम्मान विश्व में आगे बढ़े, निरंतर इस पर प्रयास हमारे मोदी जी ने किया है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इतने नेताओं पर घोटालों के आरोप लगे हैं कि 90 पैसा उनके खातों में गया, ये सब जनता जान चुकी है कि वो जब सत्ता में रहे, सरकार में रहे तो उन्होंने किस तरह से कार्य किया और वो 60 साल सत्ता में रहते हुए अपने जनता से वादे जो किए थे वो नहीं पूर्ण करा पाए। मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिए। ये आज जनता सवाल उनसे पूछ रही है और इसलिए वो जनता के बीच में आने से डरते हैं, इसलिए मोदी पे आरोप लगाते हैं। अगर मोदी जी 370 धारा हटाने की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं राम मंदिर बनवाएंगे, तारीख भी बताएंगे और राम मंदिर बनवा के खड़ा भी कर देते हैं और भगवान राम को विराजमान भी कर देते हैं, तब भी वो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं। लेकिन आज पूरी देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं, करते हैं तो मोदी जी जैसी सरकार 2014 में बना देते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप 19 में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बना देते हैं और 24 का चुनाव आ गया है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएं और किस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाएं कि इस सोच के साथ पार्टी काम कर रही है और जो वो 60 साल में नहीं कर पाए मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। इसलिए पूरे देश की जनता आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आप सब लोग ये लोगों को समझाने का प्रयास करें और